Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 3. It is about fractions and our lesson number 2. In this lesson we will discuss the SLO, subtract two fractions with different denominators. हम लोगों ने हमारे पास गिवन टू फ्रैक्शंस होंगी, उनको उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे, उनको हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना सीखना है कि कैसे करना है. चलें अब नेक्स्ट आए तो आपके पास लेसन प्लान है. लेसन प्लान जो टीचर्स के लिए है, टीचर्स जो है इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं. इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने अपना 40 मिनट का लेसन क्लास में डिलीवर करना है. अब आ जाए रिफ्रेश की तरफ. जिन क्वेश्चंस का आपको पता होना चाहिए, हम करने क्या जा रहे हैं, हम लोग स्टडी किस बारे में कर रहे हैं, फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस के बारे में ये मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी बताया कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं. इफ अ होल ऑब्जेक्ट और थिंग इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट एंड ईच इक्वल पार्ट इज नोन एज अ फ्रैक्शन. जिस तरह ये सर्कल है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये जो हर पार्ट जो है वो फ्रैक्शन होगा इसका. और इसी तरह आपके पास अगर ये सर्कल है, इसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, सो ये इक्वल पार्ट्स में नहीं है, सो दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन नहीं है और ये फ्रैक्शन कहलाएगा. तो अब आ जाए इसके हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाली फ्रैक्शंस होंगी, उनको हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना सीखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी स्टडी फ्रैक्शन. हम क्यों फ्रैक्शंस को स्टडी करते हैं, जिसका आपको पता होना चाहिए. मैंने प्रीवियस लेसन में भी आपको बताया था. हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट गिवन फ्रैक्शंस. किस तरह हम लोग करते हैं, जिस तरह हमने होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखा था कि ग्रेटर नंबर से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, इसी तरह आपने ग्रेटर फ्रैक्शन से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देना है. अब आ जाए, व्हाट डिड वी लर्न इन प्रीवियस लेसन. प्रीवियस लेसन में क्या चीज स्टडी की थी हमने प्रीवियस लेसन में एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ किया था उसको. अब आ जाए नेक्स्ट, जिन कीवर्ड्स का आपको पता होना चाहिए. फ्रैक्शंस, रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस एंड देन डिफरेंस ऑफ गिवन फ्रैक्शंस. जब भी आप डिफरेंस का वर्ड देखें किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो उसका मतलब आपने सब्ट्रैक्शन करनी होती है. अब आ जाए रूल्स को फॉलो करें. इनको देखें कौन कौन से रूल हैं. फर्स्ट रूल, चेंज द मिक्स्ड नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस को आपने मिक्स नंबर्स में चेंज करना है. एंड देन कीप द डिनोमिनेटर सेम. आप डिनोमिनेटर्स को सेम रखना है. सेम रखना कैसे, जिस तरह आपने एडिशन में प्रोसेस किया था. जस्ट यहां पर आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने वहां पर ऐड किया था, यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे. वहां डिनोमिनेटर जहां पर भी चेंज करने हैं वहां पर भी चेंज करेंगे, वो सेम रखने हैं. अब देखें, सब्ट्रैक्ट द नोमिनेटर एंड रिड्यूस द आंसर इफ पॉसिबल. और जो रिजल्ट है उसको आपने रिड्यूस करना है और सिंप्लीफाइड फॉर्म में राइट कर देना है. अब आ जाए एग्जाम्पल की तरफ. एग्जाम्पल ये कौन सी है, देखें. अ स्कूल वांट्स टू मेक अ न्यू प्लेग्राउंड बाय क्लीनिंग अप एन अबैंडन्ड लॉट दैट इज शेप्ड लाइक अ रेक्टेंगल. एक स्कूल है, उसके पास कुछ स्पेयर में जगह पड़ी हुई है जिसको वो यूज करते हुए वहां पर प्लेग्राउंड बनाना चाहते हैं और उसकी शेप जो है वो रेक्टेंगल शेप है. दे गिव द जॉब ऑफ प्लानिंग द प्लेग्राउंड टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. द स्टूडेंट्स डिसाइड टू use 1/4 of the playground for a basketball court and 3/8 of the playground for a soccer field. How much is left for the swings and play equipment? बाकी कितना बच गया टोटल में से, ये चीज आपने फाइंड करनी है. अब आ जाएं, मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथोडोलॉजी बताई हुई है. सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करें. रीड, प्लान, सॉल्व, चेक. ये आपने 4 स्टेप्स याद रखने हैं. अब आ जाए नेक्स्ट, सॉल्यूशन. फर्स्ट सॉल्यूशन में गिवन फैक्ट्स राइट करें. प्लेग्राउंड फॉर बास्केटबॉल कोर्ट 1/4 पार्ट. प्लेग्राउंड फॉर सॉकर फील्ड 3/4 पार्ट. प्लेग्राउंड फॉर स्विंग्स एंड प्लेग्राउंड जो इक्विपमेंट्स के लिए वो कितना है
और जो बाकी बचता है वो उतना उन्होंने रिमेनिंग जो पार्ट है वो उन्होंने यूज किया है। अब देखें इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3/8 माइनस 1/4, आपने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। इसके लिए क्या कर देंगे, इस सेकंड वाली जो फ्रैक्शन है उसको हम लोगों ने दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर के साथ, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट विल बी 3/8 एंड माइनस 2/8, सो योर आंसर विल बी 1/8। सो 1/8 जो पार्ट है प्लेग्राउंड का वो आपके पास स्विंग्स और प्लेइंग इक्विपमेंट के लिए होगा। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरह आपने यही मेथोडोलॉजी यूज करनी है। सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है एंड देन फिर नोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब आ जाए वर्कशीट की तरफ। आपके टीचर आपको वर्कशीट प्रोवाइड करेंगी क्लास में, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। आपने ये सारे पार्ट्स जो हैं ये क्लास में कंप्लीट करने हैं। करना क्या है कि जो गिवन ग्रेटर फ्रैक्शन है उसमें से स्मॉलर फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर कोई फ्रैक्शन मिक्स नंबर में है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें एंड देन डिनोमिनेटर्स को सेम करें। आफ्टर दैट नोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर रिजल्ट फोर्थ पॉइंट के ऊपर रिजल्ट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में राइट कर दें। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या चीजें सीखी। हमारा आज का एसएलओ था सब्ट्रैक्ट टू फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स एंड थिंक एंड राइट एनी टू फ्रैक्शंस एंड फाइंड देयर डिफरेंस, देन सिंप्लीफाई द आंसर इफ नीडेड। रिजल्ट को आपने सिंप्लीफाई करना है और आंसर को अगर जरूरत है तो वो आपने कर देना है। और क्या करना है, आपने अपनी मर्जी से टू फ्रैक्शंस को सोचना है, राइट करना है पेपर के ऊपर और फिर ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आएगा उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में राइट कर देना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, अप्लाई द रूल्स टू सब्ट्रैक्ट द गिवन फ्रैक्शंस and solve examples 2.1, 2.2 and 2.3. Also complete the activity and relevant question of exercise 3.1. उसके जितने क्वेश्चन है वो आपने सारे सॉल्व करने हैं, यही रूल्स अडॉप्ट करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब आ जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।